तो आपने देख लिया होगा जहरीली जिज्जी आई गई सीसीटीवी लेके। भाई जिज्जी का टाइटल कुछ ऐसे है कि अब हमने अपने नए के मकान में सीसीटीवी लगवा लिया है। अब निकलो ससुर के नातियों, गले से निकलो। फिर देखो अगर तुमने गलती से ऐसी निगाह भी कर ली ना, बस इतनी धाराएं लगेंगी, इतनी धाराएं लगेंगी कि बुढ़ापा के बाद तुम्हारी रूह भी ना जेल में रहेगी, कैद कर लिया जाएगा। खबरदार जिज्जी के जो भी दुश्मन हैं, अगर जिज्जी के गली से निकल गए, मतलब रास्ता रोड जो भी कहना चाहो, अब हमारे जिज्जी ने सीसीटीवी लगवा लिया है और विद टाइटल है। टाइटल तो डलवा करा है, वीडियो में भी बता दिया है कि देखो। वैसे तो आप लोग हमसे कह रहे थे कि भैया सीसीटीवी लगवा लीजिए, सीसीटीवी लगवा लीजिए। बाकी जिज्जी एक चीज़ आपने नहीं बताई, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि जब वो नाश पीटा तुम्हारा पति, अत्याचारी पति हैं, डिसमेंटल पति हैं, मानसिक संतुलन हिला वाला पति, जब तुमको घूरा था, आँखन में आँखन डाल के तुमको डरियाइस था हैं, उसका सीसीटीवी फुटेज काहे नहीं आपने रिलीज़ किया। काश के जिज्जी का कहना इससे पहले भी हमारे घर में सीसीटीवी लगा था और आज भी हमारे घर में सीसीटीवी लगा है। तो भाई साहब जिज्जी वो फुटेज बहुत लोग देखना चाह रहे हैं और उनमें से एक हम भी हैं तुच्छ प्राणी। हमें यूँ देखना है कि जिज्जा जब गाड़ी में चला रहा था, तेज़ म्यूजिक बजा रहा था, पीछे 2 लौंडन का बिठाए के, आगे अपने दोस्त मतलब तुम्हारे मामा के लड़के को बिठाए के गाड़ी में चल रहा था, तो आँखों से ही आँखों से कैसे तुमको डराइस था और कैसे तुमको जान का खतरा प्रतीत हुआ, वो फुटेज हम भी देखना चाहते हैं। और हमें तो लग रहा है पूरी जनता जनार्दन देखना चाहती होगी। क्या है, आप सबको लगता है कि नहीं कि ऐसी फुटेज देखनी चाहिए? एटलीस्ट एक बार तो देखना ही चाहिए कि वो नाश पीटा कागजी अत्याचारी पति कैसे हमारी जज्जी को डराइस था हैं। तो हम भी ना कहेंगे कि हाँ जज्जी, हम गवाही देंगे कि आप डरी हैं और आपकी जान मान का खतरा था उसकी देखे के नज़रिए से हैं। तो भैया आज का रंगारंग कार्यक्रम बहुत मस्त होने वाला है सीसीटीवी के साथ। वाह जज्जी वाह। भाई जज्जी का जो वीडियो शुरू होता है स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देने के साथ कि मेरी तबीयत बहुत ही नासाज, अभी मैं स्वस्थ फील कर रही हूँ। मलिच्छा की भी तबीयत ख़राब थी थोड़ी, फिर याद आता नहीं 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 ओके वीडियो में हमने दिखाया था वो इधर उधर करवट बदल रहा था खटिया पे, इसलिए ना उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो उसकी जो है ज़्यादा ख़राब है, मतलब यार क्या ही अपडेट देते हैं, बैठ जाते हैं। और हाँ चाची भी आई यहाँ शूटिंग करें, तो चाची बर्तन खटर पटर धो रही हैं क्योंकि मालकिन की तबीयत ख़राब है ना। और साथ में यूँ भी दिखाना है होने वाली भाभी को कि देख हमने ना अभी चाची से काम करवा रहे हैं ना, तो हम उसके लिए चाची को जो करना है करते हैं, मंथली पे भी करते हैं। बाकी उनकी ज़रूरत की चीज़ें जब कोई ठलिया उलिया वाला आता है 10 रुपया का आइटम, 10 रुपया का आइटम, तो हम ऐसे खरीदवा भी देते हैं। 10 रुपया ही डिज़र्व करती हूँ भैया, इससे ज़्यादा थोड़ी ना है। तो यूँ सब जिज्जी का कहना है कि वो करवाती हैं। और चाची अभी चाय बनाएंगी, मैं पीऊँगी, चाची पियेंगी, कज़िन सिस्टर भी आई है। और कुछ बता दो हैं, अगल बगल के लोग नहीं आए हैं। वाह कमाल करती हैं। तो जिज्जी का वीडियो शुरू होता है इन सारी सूचनाओं के साथ। जिज्जी आज एकदम ठीक लग रही है, एकदम चंगी लग रही है। सही माँ आप दिखाने के लिए तो ठीक यहाँ दिखा रहे हैं, लेकिन आपको पता है ना आप क्या क्या कर रही हैं ऑफ कैमरा, रील के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से हैं। वैसे जिज्जी वो जो आपने रिंग और कंगना वंगना का थोड़ा झलक दिखाई थी हैं, तुमने कहा था साथ में चलने के लिए हैं, तो काहे नहीं चले, वादा किया तो निभाना। वो वाले में थोड़ा प्रकाश डालिए, वो रिंग का और कंगन का कनेक्शन का है, कहीं हमारे जिज्जा जी ने तो नहीं दिला हुआ था। नहीं नहीं देखिए अब लोग कह रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और कुछ लोग तो यूँ भी कह रहे हैं कि भाई जिज्जी का है मनमा का चल रहा है। मतलब जिज्जी तुम इतना कन्फ्यूज काहे कर रही हो, सच्ची बता दो ये कैसा प्यार है। बहुत साल पहले हमने एक मूवी देखी थी उर्मिला मातोंडकर की दीवानगी, उसमें भी पागलपन वाला ही प्यार था, लेकिन तुम्हारा प्यार पागलपन की हद तक भी नहीं है। और एक मूवी और हमने कहा देखी थी तुमसे अच्छा कौन है, उमा भी जो किम शर्मा होती है ना, वो भी ना पागलपन की हद से ज़्यादा वो नायक से प्यार करती है। तो बहुत सारी ऐसी हरकतें करती रहती है, लेकिन कभी भी नायक को ना वो नहीं पहुंचाना चाहती थी कि नायक को कुछ दुख हो तकलीफ़ हो। नायिका के लिए ज़रूर कुछ खोद रही थी कि ऐसे कर दें वैसे कर दें। आपका हमको समझ में नहीं आता है, आप प्यार जगरती हो, प्यार जताती हो, फिर जेल भिजवाती हो, पुलिस को बुलवाती हो, ये प्यार को कहाँ नाम दें।
हमें तो समझ में नहीं आ रहा। आप सब लोग बताओ, हमारे जिज्जी का यूँ तो हमें जिज्जी कुछ ना कुछ, वो जो बिग बॉस में अंकिता लोखंडे है ना, वो विक्की भैया को पगलाए रही है, वैसे हमारी जिज्जी भी हमें उसी प्रजाति की लग रही है। अंकिता भी ऐसे करती है कि विक्की पता नहीं घर छोड़ के कौन 2-4 दूर घर चला गया है। अरे कम से कम वही घर में है, कमरा तो बदला है, लेकिन भाई एकदम निब्बी बनी जा रही है। नहीं नहीं नहीं, तू कैसे खुश रह सकता, तू कैसे हंस सकता है, मैं इधर रो रही हूँ। अरे ऐसे हमारी जिज्जी काम कर रही है कि भाई समझ नहीं पा रहे हैं कि जिज्जी करना क्या चाह रही है। प्यार करना चाह रही, बदला लेना चाह रही, क्या करना चाह रही। यूँ तो था जिज्जी का कहानी, लेकिन टरू वालन का कुछ अलग ही चल रहा है। भाई जिज्जी ने जो सीसीटीवी लगवाया है तो बताया है कि पहले जब ये सब काम कुम चल रहा था तो हमने उतरा दिया, उससे पहले भी लगा था और आज हम फिर से लगवा रहे हैं। तो एक टरू वाले जानते हो क्या लिखा है, मतलब हमें हंसी आ रही पढ़ के। इनका कहना है कि सीसीटीवी कैमरा लग गया है, ये बताना नहीं चाहिए आपने, इसको हिडन ही रखना चाहिए। टरू वालों नाच पीटो, तुम भी ना वैसे सोचते हो का जैसे तुम्हारी जिज्जी सोचती है, हैं? कि भाई ऐसा आएगा, शिकार फंस जाएगा, शिकार कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेगा, कैमरे में कैद हो जाएगा। मतलब यार तुम लोग जिज्जी की बातों को सही मानते हो। अरे जिज्जी काल्पनिक कहानी सुनाती है, हैं? उनको सबको नहीं पता है का कि ये सब कुछ भी षड्यंत्र कर सके हैं, कुछ भी चाल कर सके हैं। अगर इनके पास ऐसा कोई प्रूफ होता तो भैया इनके मामा मौसी और अड़ोसी पड़ोसी जिनको भी ये शत्रु मानते हैं, ये सबको अब तक जेल में भरवा दिए होते, सीसीटीवी का फुटेज निकाल के वहाँ दिखाए दिए होते। अब आप ही बताओ, उस दिन एक एप्लीकेशन हमने देखा था, वो जो विशाल गौतम भैया ने एक पढ़ा था केस वाला, पूरा क्या बोलते हैं, इतना लंबा चौड़ा वो प्रूफनामा जो था, है ना, केस का, जिज्जी का शिकायतनामा। अगर ऐसा कुछ होता है ना तो हमारे जिज्जी ना जो उसमें अपना दुख भरी कहानी लिखवाई था, एक प्रूफ भी ले जाते सीसीटीवी का कि देखिए जज साहब कैसे ही हुड़दंग मचा रहा है, कैसे गाड़ी की कार से की आँखें निकल गई, हमारी आँखन से टकराई और मैं अबला नारी एकदम से डर गई, मेरी जान निकलने वाली थी, पता नहीं मैं कैसे बच गई हैं। तो ज़रूर यहाँ सीसीटीवी का फुटेज ले जाते हैं, तो ये टरू वालन का हम कुछ कह नहीं सकते हैं। एक और लिखा है, ई की दी बड़ी गल कैमरा दा दसना नहीं चाहिए दा। मतलब भाई इन्होंने पंजाबी में बोला है कि ना तुमको ना ये सब बोलना नहीं चाहिए, दुश्मन लोग आवें और कुछ ऐसी हरकतें करें फिर फंस जावें, फिर ना तुम लंबे से उनको फंसा सकते हो। टरू वाले ना भाई का ही बोल सकते हैं, टरू वालन के अंदर रग रग मना जिज्जी की तरह जहर भरा है, हैं? यही के अलावा भाई जिज्जी इधर उधर की ढेर सारी बातें करी। हमको तो मज़ा तब आया है जब जिज्जी गई कहाँ ऊपरिया मम्मी जी को लेकर, मम्मी जी का हर चीज़ दिखा रही थी, मम्मी जी यूँ कैसा है, मम्मी जी वो कैसा है, मम्मी जी बेड कैसा है। मम्मी जी बेड पे लेटेंगी फिर एक्सपीरियंस बताएंगी, हैं? साथ ही जिज्जी ने ऑन कैमरा यूँ भी बोल दिया है कि मम्मी जी रिटायरमेंट के बाद आप यहीं पे लेटना और मैं किचन में जाऊंगी। मतलब भाई एकदम पागलों वाली चीज़ें कर रही थी हमारी जिज्जी। किचन में गई फिर कह रही मम्मी आवाज़ दो, मम्मी कह रही हैं परेतीन परेतीन, वो कह रही मम्मी। भाई बड़ी हो जाओ, ये सब वो चीज़ें करके तुम इनोसेंट नहीं बन जाओगी, ये पगलिया वाली हरकतें हैं। सबको पता है तुम कितनी शातिर हो, तो तुम ये बच्चा बनने का एक्टिंग ना करो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसके अलावा जिज्जी ने यो भी बता दिया है कि अब हम माता जी और हम दोनों परे रहेंगे और मम्मी जी हमें बस अब गैस लानी है, तो बाकी का सामान तो हमारा पहले आ चुका है, गैस ले आते हैं। और पुरानी गैस भाई को मिलने वाली है, मलिच्छा की दुल्हन को, दुपट्टा को। तो मलिच्छा दुपट्टा अपना नीचे खाना पानी कहानी बनाएंगे और हमारी जिज्जी ऊपरे रहेगी, ये तय हो चुका है। एक चीज़ और आपने नोटिस करी है, नहीं करी तो याद दिला देते हैं, कबो भी मलिच्छा ये सब वीडियो नहीं बनाता है कि मलिच्छा यू दिखावा है कि देखो यू है, वो किचन है। जितनी बार वीडियो दिखाई से हमारे जिज्जी दर्शन कराई से घर के,
तो मलिच्छा काहे नहीं दिखाता, कहा कि भाई मलिच्छा ने इसमें यूँ नहीं लगा हुआ है, ऊपर का फ्लोर जो है हमारी जिज्जी के सौजन्य से बना है, इसलिए इसके जितने भी पार्ट बनेंगे, जितनी बार बनेंगे, वो जिज्जी ही बनाएगी। हाँ, मलिच्छा बस नीचे का अपन दिखाई देता है, ऊपर के बारे में कभी काम वाम करने आता है ना, वर्कर से बात करने आता, थोड़ा मोड़ा भले दिखाई दे, लेकिन उनको राइट नहीं मिला है कि ऊपर का महल दिखा सका। इससे वो क्लियर हो जाता है ऊपर का पोर्शन जिज्जी का है, जिज्जी के पैसे का है। हाँ, नीचे का वॉशरूम मलिच्छा ने ज़रूर बनवाया है, लेकिन ये सोचिए ना, उसको लोन तक लेना पड़ेगा वो वॉशरूम बनाने के खातिर। मम्मी जी ने बोला है ना, लोन लेके काम करवा गवा है। मतलब कितना झूठ बोलोगे यार ससुर के नातियों तुम लोग, एक झूठ के ऊपर झूठ, नया झूठ। भाई ससुराल वालों का देख के तुम काम करो, जब देखो तभी कहेगा हमरे अकाउंट में 332 रुपया बने हैं, 325 रुपया बचे हैं। कब यूँ न कह दिए कि भैया 50 पैसा बचे हैं, तुम ऐसे घर में बिटिया दे रहे हो। लेकिन क्या करें, जब बिटिया इतनी पगलानी हो, प्यार मोहब्बत में इतना दीवानी हो, तो घर वाले कर इनका सकते हैं। तो कुल मिला के यूँ पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है कि ऊपर वाला जो है वो जिज्जी का ही है, और जिज्जी ने वहाँ पर मंदिर भी प्रॉपर रख देना है। अभी माता जी और जो गणेश भगवान हैं उनको वहीं पे रखा है, साफ़ सफाई करने के बाद प्रॉपर मंदिर वहाँ पे बना देगी। तो ऊपर का जो कहानी है अब वो जिज्जी की जुबानी होगा, कभी ई कोने से कभी ऊ कोने से, रंगारंग कार्यक्रम जितने बनेंगे जिज्जी के हिसाब से बनेंगे। काम मलिच्छा को सच में ऊपर एक को कमरा नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितने दिन तक, अगर वो रहने भी ऊपर आ जाता है, पर याद रखिए ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट लोग जब आपस में उनके विचार टकराएंगे तो वो चूर चूर हो जाएंगे, और फिर एक किसी को तो पीछे हटने का पड़ेगा। और वो हमारी जिज्जी नहीं हट सकती, कहा कि उसने पैसा लगाया। अगर मलिच्छा ने पैसा नहीं लगाया तो उसका नीचे बेडरूम है, वहाँ पे अपनी कहानी बनावे, कपल वीडियो वाली स्टोरी सुनावे, या जो भी करना वो करे। तो मम्मी जी ऊपर ही हुक्म चलाएंगी, नीचे उनका चल ना पाएगा, कहा कि वो चुलबुली है और आएगी। और हाँ, उसको बनना है हीरोइन, एक्ट्रेस बनना है, तो ज़्यादा दिन वो इधर टिक भी ना पाएगी। अरे मुंबई जाना है भाई, कमाल करते हो आप लोग भी। तो यूँ था कहानी, सीसीटीवी की जुबानी। जिज्जा गली से निकल ना जाना। वैसे तुम प्लान बना रहे थे कि तीनों लोग मिलते हैं जाते हैं, अरे वही सौरभ, विशाल और जिज्जा, गलती से अगर इधर निकल गए तो फिर समझ लो कैमरा के नज़र में हो, और ऐसी वैसी कौनो चीज़ तुम्हारा गाड़ी का नंबर तक आएगा तो भैया तुमको बस पुलिस थाने करा दिया जाएगा। वैसे जिज्जी उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, ओकी कहानी जरा हो सके तो बता देना, हमको समझ नहीं आई है। और टरू वालों को तुम बहुत ज़्यादा उलझा रही हो। टरू वाले नास पीटे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जिज्जा जी के वीडियो पे जब देखा जाए तो प्यार लुटावें या गाली दे के आवें। जिज्जी इतना कंफ्यूज ना करो, टरू वालन का क्लियर माइंड सेट रखो कि अपने जिज्जा को प्यार करें या गाली दें, समझी। चलिए जी, टाटा बाय बाय।